जॉर्डन की 2 दिवसीय यात्रा बेहद सफल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15-16 दिसंबर को हुई जॉर्डन की 2 दिवसीय यात्रा बेहद सफल और ऐतिहासिक मानी जा रही है। ये पिछले 37 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा थी, जो भारत और जॉर्डन के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई। भारत और जॉर्डन के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए, जिनका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों और मित्रता को विस्तार देना है। जॉर्डन में 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर: स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा के लिए तकनीकी सहयोग, पानी की कमी से निपटने के लिए संरक्षण और प्रबंधन तकनीकी साझा करना, भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई तकनीकी को जॉर्डन के साथ साझा करने की प्रतिबद्धता, सांस्कृतिक आदान प्रदान, संगीत, कला और साहित्य के माध्यम से जनसंपर्क बढ़ाना, जॉर्डन के ऐतिहासिक शहर पेट्रा और भारत के एलोरा गुफाओं के बीच पर्यटन और पुरातत्व सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता। आपको बता दें कि किंग अब्दुल्ला द्वितीय और पीएम मोदी ने आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ एक सुर में बात की। जॉर्डन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का पूरा समर्थन किया है। दोनों नेताओं ने गाजा की स्थिति और पश्चिम एशिया की स्थिरता पर विचार साझा किए। पीएम मोदी ने इस क्षेत्र में शांति के लिए जॉर्डन की रचनात्मक भूमिका की सराहना की। वहीं किंग अब्दुल्ला द्वितीय और क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया, जो दोनों देशों के बीच गहरे व्यक्तिगत और कूटनीतिक संबंधों को दर्शाता है। आपको बता दें कि मोदी ने जॉर्डन में रह रहे लगभग 17,500 भारतीयों से मुलाकात की और भारत के विकास में उनके सहयोग की सराहना की। फ्रेंड्स, दुनिया में कई देशों के साथ बॉर्डर्स तो मिलते ही हैं। कई देशों के मार्केट्स भी मिलते हैं, लेकिन भारत और जॉर्डन के संबंध ऐसे हैं जहां ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य के आर्थिक अवसर एक साथ मिलते हैं। कल ही मैजेस्टी के साथ मेरी बातचीत का सार भी यही था। ज्योग्राफी को अपॉर्चुनिटी में और अपॉर्चुनिटी को ग्रोथ में कैसे बदला जाए, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। योर मैजेस्टी, आपकी लीडरशिप में जॉर्डन एक ऐसा ब्रिज बना है जो अलग अलग रीजन्स के बीच सहयोग और तालमेल बिठाने में बहुत मदद कर रहा है। कल हमारी मुलाकात में आपने बताया कैसे भारतीय कंपनीज जॉर्डन के मार्ग से यूएसए, कनाडा और अन्य देशों की मार्केट तक पहुंच सकती है। मैं यहां आई भारतीय कंपनियों से इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने का अनुरोध करूंगा। फ्रेंड्स, भारत आज जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। मैं जानता हूं कि बिजनेस की दुनिया में नंबर्स का महत्व होता है, लेकिन यहां हम सिर्फ नंबर्स गिनने नहीं आए, बल्कि हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने आए हैं। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस ने खुद चलाई गाड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे उत्साह के साथ जॉर्डन की अपनी आधिकारिक यात्रा संपन्न की। क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला के साथ उनकी नजदीकियां देखने को मिली। पीएम मोदी ने जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला के साथ अम्मान में जॉर्डन म्यूजियम का दौरा किया। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस खुद कार ड्राइव कर पीएम मोदी को म्यूजियम लेकर गए। क्राउन प्रिंस पैगंबर मोहम्मद की 42वीं पीढ़ी के वंशज हैं। पीएम मोदी ने अपनी जॉर्डन यात्रा के नतीजों के बारे में बताया और कहा कि ये दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप का एक सार्थक विस्तार।
प्रधानमंत्री ने सोमवार को अल हुसैनिया पैलेस में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार को 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखने का प्रस्ताव दिया। आपको बता दें कि पीएम मोदी सोमवार दोपहर अम्मान पहुंचे थे, जहां से उन्होंने अपने 3 देशों के दौरे की शुरुआत की। मोदी के दौरे वाले ये सभी ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत के पुराने संबंध हैं, साथ ही व्यापक समकालिक द्विपक्षीय संबंध भी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की यह यात्रा केवल प्रतीकात्मक नहीं थी, बल्कि इसने भारत की लिंक वेस्ट नीति को मजबूत किया है। जॉर्डन अब भारत के लिए केवल एक उर्वरक आपूर्तिकर्ता नहीं, बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था, अक्षय ऊर्जा और पर्यटन में एक महत्वपूर्ण प्रमुख रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है। जॉर्डन की मेरी यात्रा बहुत कामयाब रही। मैं महामहिम किंग अब्दुल्ला और जॉर्डन के लोगों को उनकी शानदार दोस्ती के लिए धन्यवाद देता हूं। हमारी बातचीत से रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चरल एक्सचेंज और हेरिटेज कोऑपरेशन जैसे अहम क्षेत्रों में भारत जॉर्डन पार्टनरशिप मजबूत हुई। हमने मिलकर जो नतीजे हासिल किए वो हमारे नागरिकों के लिए तरक्की और खुशहाली के नए रास्ते। मैं जॉर्डन से निकलते समय एयरपोर्ट पर आने के लिए महामहिम क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला का भी आभारी हूं। पीएम अली ने मोदी की सोच की तारीफ की। वहीं इथियोपियाई प्रधानमंत्री अहमद अली ने मंगलवार को द्विपक्षीय बैठक के दौरान पीएम मोदी की सोच की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ये बात कहते हैं कि अफ्रीका के साथ साझेदारी उसकी जरूरतों के हिसाब से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भारत और इथियोपिया के बीच नई और मजबूत साझेदारी की जरूरत है। अहमद अली ने कहा कि देश में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ रहा है और इसमें भारत सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि इथियोपिया में 615 से ज्यादा भारतीय कंपनियां निवेश कर रही हैं। बैठक में मोदी ने इथियोपिया के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप दोगुना करने का ऐलान किया। साथ ही पहलगाम आतंकी हमले पर संवेदना और आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। पीएम मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान। आपको बता दें कि 3 देशों की राजकीय यात्रा के दूसरे चरण में पीएम मोदी इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली के निमंत्रण पर 16-17 दिसंबर को इथियोपिया के दौरे पर रहे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 15 साल में पहला इथियोपिया दौरा है। इथियोपिया की सड़कों पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया ने मंगलवार को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। वे द ग्रेट ऑनर निशा ऑफ इथियोपिया पाने वाले पहले ग्लोबल लीडर बन गए। इस मौके पर पीएम ने कहा, ये सम्मान मेरे लिए गौरव की बात है। उनके इथियोपिया दौरे के दौरान नेशनल पैलेस में पीएम अबी अहमद अली ने औपचारिक स्वागत किया, जहां दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के दौरान मोदी ने कहा कि इथियोपिया आकर उन्हें बेहद खुशी महसूस हो रही है। पीएम ने कहा कि ये उनका पहला इथियोपिया दौरा है, लेकिन यहां पहुंचते ही अपनेपन का एहसास हुआ। इथियोपिया का दूसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर भारत। दोनों देशों के बीच 2023-24 में 5,175 करोड़ रुपए का ट्रेड हुआ। इस दौरान भारत ने 4,433 करोड़ रुपए और इथियोपिया ने 742 करोड़ रुपए का निर्यात किया। इथियोपिया भारत से लोहा, स्टील, मेडिकल और फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी और उपकरण आयात करता है। वहीं भारत इथियोपिया से दालें, कीमती पत्थर, सब्जियां और बीज, चमड़ा और मसाले आयात करता है। भारत और इथियोपिया के बीच व्यापारिक रिश्तों की शुरुआत 1940 के दशक में हुई थी। आजादी से पहले ही दोनों देशों के बीच कारोबार शुरू हो गया था। 1950 में राजनयिक संबंध बनने के बाद दोनों देशों में औपचारिक व्यापार शुरू हुआ। इथियोपियाई संसद को पीएम मोदी ने किया संबोधित। जैसा कि बताया कि पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया। वहीं बुधवार को पीएम मोदी ने इथियोपिया की संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए गर्व की बात है, ये मेरा सम्मान नहीं, देश का सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तंत्र के मंदिर में आना मेरे लिए सम्मान की बात है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज आपके सामने खड़ा होना मेरे लिए बड़े सम्मान और सौभाग्य की बात है। इथियोपिया की इस महान धरती पर आप सबके बीच होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैंने आज दोपहर ही इथियोपिया में
कदम रखा है और आते ही मुझे यहां के लोगों से एक अद्भुत अपनापन और आत्मीयता मिली है। प्रधानमंत्री जी स्वयं मुझे एयरपोर्ट पर लेने आए, फ्रेंडशिप पार्क और साइंस म्यूजियम लेकर गए। आज शाम यहां की लीडरशिप से मेरी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। ये सब अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव है। फ्रेंड्स, अभी अभी मुझे ग्रेट ऑनर नेशन ऑफ इथियोपिया के रूप में इस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। इथियोपिया, जिसे शेरों की धरती कहा जाता है, यहां आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं यहां खुद को बिल्कुल अपने घर जैसा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि भारत में मेरा गृह राज्य गुजरात भी शेरों की धरती के रूप में जाना जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और इथियोपिया का राष्ट्रगान दोनों ही हमारी धरती को मां के रूप में संबोधित करते हैं। ये हमें अपनी विरासत, संस्कृति और सुंदरता पर गर्व करना सिखाते हैं और मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इथियोपिया की संसद, यहाँ के लोगों और देश की लोकतांत्रिक यात्रा के प्रति गहरा सम्मान लेकर आए हैं और भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से मित्रता, सद्भाव और भाईचारे का संदेश देते हैं। पीएम मोदी की जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की 4 दिवसीय यात्रा रणनीतिक और आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये यात्रा न केवल ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि पश्चिम एशिया और अफ्रीका में भारत के बढ़ते प्रभाव को भी पुख्ता करती है। आपको बता दें कि जॉर्डन की यात्रा 75 साल के राजनयिक संबंधों के अवसर पर हुई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की इथियोपिया की पहली यात्रा है, जो अफ्रीका के साथ भारत के प्रगाढ़ होते रिश्तों का संकेत है, जबकि ओमान के साथ भारत के संबंध सदियों पुराने हैं और ये यात्रा 70 साल राजनयिक संबंधों का जश्न है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।